जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और नई छोटी सी कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन में बहुत कुछ हासिल करने को आपको प्राप्त होगा। तो कहानी आज की कुछ इस तरह से है कि एक महात्मा थे जो गंगा जी के किनारे पर रहते थे। वो महात्मा रोज उनका नियम था कि गंगा जी में जाकर के रोज वो स्नान करें। तो रोज जाते थे और स्नान करके आ जाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि एक उदंड बालक, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ में उस गंगा जी के किनारे पर घूम रहा था। अपने दोस्तों के साथ में घूमते हुए उन्होंने बाबा जी को देखा स्नान करते हुए। तो उनको अनेकों अनेक प्रकार की वो बातें कहने लगा, बुरा भला कहने लगा कि ये बाबा तो ढोंगी होते हैं, बाबा लोग तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरह से अपशब्द उनको बोलने लगा, परंतु बाबा जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। बाबा जी स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में जाने लगे तो उस उदंड लड़के ने पीछे से थोड़ा सा कीचड़ उन बाबा जी के ऊपर मार दिया। कीचड़ लग गया, बाबा जी ने देखा तो बाबा जी मुस्कुराने लगे और पुनः गंगा जी में जाकर के स्नान करने लगे। स्नान करके पुनः लौट करके आते हैं और जब जाने लग जाते हैं अपने आश्रम पर, तो उस लड़के ने फिर से मिट्टी उठाई, गीली मिट्टी उठा करके, कीचड़ उठा करके उनके ऊपर फिर से डाल दिया। दोबारा डाल दिया तो दोबारा वो बाबा जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और हंसते हुए उस कीचड़ को साफ करते हुए गंगा जी में जाकर के पुनः स्नान करने लगे। फिर स्नान करके निकले और जाने लगे तो फिर उसी तरह जिस तरह से पहले वो कीचड़ मार रहा था, उसी तरह फिर उसने कीचड़ उठाया और बाबा जी के ऊपर मार दिया। फिर भी बाबा जी ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए गंगा जी में जाकर के स्नान किया और फिर स्नान करके चलने लगे। इस तरह बारी बारी से स्नान करके जो बाबा जी जाते, वो लड़का कीचड़ उठा करके उन बाबा जी के ऊपर मारने लगा। जब इस तरह बहुत समय हो गया, दोपहर का समय हो गया, दोपहर तक इस तरह वो लड़का उन बाबा जी के ऊपर कीचड़ मारने लगा, परंतु एक बार पलट करके बाबा जी ने उसको कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुस्कुराते हैं और फिर गंगा जी में जाकर के स्नान करने लग जाते हैं। जब इस तरह बहुत समय हो गया तो उस लड़के को भी रहा नहीं गया और उसने बाबा जी को रोका और कहा कि सुनिए, मैं सुबह से आपको कीचड़ मार रहा हूँ, पर एक बार भी आपने पलट करके मुझे एक भी शब्द नहीं कहा। आपको क्रोध नहीं आता है क्या? आप ऐसा क्या करते हो? आप मुस्कुरा करके चले जाते हो, आपको एक भी बार क्रोध नहीं आया? कृपा करके मुझे बताइए कि आप ऐसे कैसे हो? बाबा जी से कहा कि आपको एक भी बार क्रोध नहीं आया, इसका क्या कारण है? तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, मेरा नियम था कि मैं रोज गंगा जी में एक बार स्नान करके अपने कुटिया में चला जाता हूँ, परंतु आज तुम्हारी वजह से मैंने गंगा जी में कई बार डुबकियां लगा ली, कितनी ही बार मैंने स्नान कर लिया है। इतनी बार स्नान करने के लिए मुझे इतने दिन तक इंतजार करना पड़ता था, परंतु आज तुम्हारी वजह से मैंने एक दिन में ही इतनी बार गंगा जी में स्नान कर लिया है। इस तरह कहते हुए बाबा जी मुस्कुराते हुए अपने आश्रम पर चले जाते हैं। ये लड़का पछतावा करता है अपनी बातों को। ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि जीवन में चाहे लोग कितना ही आपके ऊपर बुरा करें, कितना ही आपके ऊपर कीचड़ उछाले, कितना ही आपका बुरा करना चाहे, परंतु हमेशा याद रखिए कि आपको उन लोगों की बुराई में भी अपनी अच्छाई को ढूंढना चाहिए। इन बाबा जी ने उस लड़के की बुराई में भी अपनी अच्छाई ढूंढी और आज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए, आगे चलते गए, एक भी बार क्रोध नहीं किया। तो हमें भी जीवन में यही सीख मिलती है इस कहानी से कि जीवन में आगे बढ़ते रहिए, लोगों की बातों का ध्यान मत दीजिए और जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उस बुराई में भी आप अपनी अच्छाई ढूंढ करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।